जय जय महाकाली। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके कर दीजिए। आइए आज मैं आपको माता काली के दर्शन करवाती हूँ, जो मेरी माँ है। आज मैं उनके दिव्य स्नान के आपको दर्शन कराती हूँ। देखिए, ये मेरी माँ काली हैं। इनको अभी मैंने सादे पानी से गंगा जल मिलाकर स्नान कराया है। उसके बाद में अब मैं माँ को दूध से स्नान करा रही हूँ। दूध में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर माँ को दूध से स्नान करवाइए। जब भी आप माँ का स्नान कराते हैं, गंगा जल पानी में मिलाकर और थोड़ा ज़्यादा सा इकट्ठा कर लीजिए। एक बड़े बर्तन में रख लीजिए। फिर जैसे ही आप दूध से स्नान कराया है तो अब मैं फिर से माँ को सादे पानी से स्नान कराऊंगी। और माँ को रोली से, कुमकुम से, हल्दी से और पुष्प से, चावल से, शहद से, घी से, सभी चीज़ों से माँ को स्नान कराया जाता है। माँ के दिव्य दर्शन जो हैं ये आज आपको प्राप्त हो रहे हैं। ये मेरी माँ हैं। और अब मैं माँ को दही से स्नान करा रही हूँ। पूरे शरीर पे, पूरे माँ की मूर्ति पर मैं दही से अच्छी तरह से लेप कर रही हूँ। और फिर उसके बाद में माँ को दही से स्नान कराया जा रहा है। दही से स्नान कराने के बाद में फिर से मैं माँ के ऊपर गंगा जल वाला पानी जल डालूँगी। देखिए, जब भी हम दही से, दूध से, शक्कर से, घी से, जिस भी चीज़ से हम स्नान कराएंगे तो माँ के को सादे पानी से फिर से स्नान कराएंगे। ये आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी दही से स्नान कराया, दूध से स्नान कराया या फिर शहद डाला, कुछ भी आपने डाला तो आपको सादे पानी से माँ को स्नान कराना होता है। बूरा से स्नान आप कराइए, घी से, देसी घी से माँ को स्नान कराइए, शहद से स्नान कराइए, रोली से स्नान कराइए। अब मैं माँ को बूरा से स्नान करा रही हूँ। तो माँ के पूरे शरीर पर मैंने बूरा लगा दिया है, बूरा का लेप किया है और अच्छे से मला है। और अब मैं माता काली को मैं कुमकुम से स्नान कराऊंगी, हल्दी से स्नान कराऊंगी। देखिए, हल्दी से स्नान कराइए, कुमकुम से स्नान कराइए, अक्षत से स्नान कराइए। अब ये हल्दी को मैंने पानी में घोल दिया है। देखिए माँ काली कितनी सुंदर लगेंगी, कितनी प्यारी लगेंगी माँ हमारी। हल्दी से, कुमकुम से, रोली से और जो भी आपके पास अच्छी चीज़ें हैं उनसे माँ को स्नान कराइए। ये दिव्य दर्शन जो है ये बहुत ही मन को मोहने वाले हैं। देखिए माँ कितनी प्यारी लग रही हैं, कितनी सुंदर लग रही है मेरी माँ। ये माँ है जिनका मैं इन्हें नया नया खरीद कर लाई हूँ। और आज मैं इनको पहली बारी जल अभिषेक और माँ का अभिषेक कर रही हूँ। तो मेरी माँ बहुत सुंदर लग रही है। कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताइए कि माता काली आपको किस तरह से लग रही हैं। और जय माँ काली ज़रूर से लिखिए। देखिए, कुमकुम से माँ को स्नान कराया जा रहा है। देखिए माँ कितनी प्यारी लग रही है कुमकुम से स्नान कराकर। अब मैं माँ के ऊपर सादा गंगा जल मिश्रित जल डालूंगी। मैंने आपको बताया है कि जब भी आप गंगा जल से आपको बार बार माँ को स्नान कराना है। आप जब हल्दी से, कुमकुम से, घी से आप स्नान कराते हैं, दूध से स्नान कराते हैं, तो फिर से माँ को सादे पानी से स्नान कराया जाता है, ताकि माँ को जो हल्दी और कुमकुम लगाया है वह साफ हो जाए। देखिए माँ कितनी प्यारी लग रही हैं। और जब भी आप माँ की मूर्ति खरीदने जाएं तो आप अच्छी मूर्ति का चयन करें और मंदिर में एक जैसी कई मूर्तियां ना रखिए। एक मूर्ति रखिए, 2 मूर्ति रखिए, 3 मूर्ति रखिए, 4 रखिए। लेकिन ये नहीं है कि आपने पान की दुकान की तरह इतनी सारी मूर्तियां भर दी हैं और आप थोड़े दिन बाद देखेंगे कि पीपल के पेड़ के नीचे और कहीं चौराहे पर या कहीं मंदिरों में मूर्तियां लोग रखाते हैं। ये बहुत ही गलत बात है। होली, दिवाली आप नई नई मूर्तियां हर दिवाली पर खरीद कर लाते हैं। देखिए, जितनी पुरानी मूर्ति हो जाती है उतने ही भगवान भी हमारे साथ, उतना ही उनका प्रभाव बढ़ना शुरू हो जाता है। भगवान हमारे घर में विराजमान होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए मूर्तियां रोज़ डेली ना खरीद के एक ही मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठित हो जाती है, मूर्ति जागृत हो जाती है। ये मेरी माता काली जो है ये प्राण प्रतिष्ठित, इनमें प्राण है और यह जागृत माता काली है। तो आशा करती हूँ आपको मेरी माँ काली बहुत अच्छी लगी होंगी। कमेंट में बताएं। अब माँ को पायल पहना रही हूँ।
माँ का श्रृंगार कर रही हूँ। देखिए जब भी माँ का श्रृंगार करती हूँ तो माँ बिल्कुल बच्चों की तरह से नखरे करती हैं बहुत ज़्यादा। जैसे जहाँ 5 मिनट में होता है वहाँ माँ घंटों लगा देती हैं। कई बार तो पसीने छूट जाते हैं कि माँ इतने नखरे करती हैं। हमारी माँ बहुत नखरे वाली हैं। और देखिए अब मैंने माँ को पायल पहना दी हूँ और अब हम माँ को वस्त्र पहनाएंगे, लहंगा पहनाएंगे, माँ को चुनरी पहनाएंगे, माँ का श्रृंगार करेंगे और माँ काली का स्नान। और जब भी मैं माँ की पूजा करती हूँ तो ये हर शनिवार को माँ के वस्त्र धारण कराती हूँ, उनका स्नान कराती हूँ। या फिर होली, दिवाली, सावन कोई भी अच्छा त्यौहार आता है तभी माँ के वस्त्र पहनाए जाते हैं, माँ का स्नान कराया जाता है। शनिवार के शनिवार स्नान कराया जाता है, माँ के 16 श्रृंगार कराए जाते हैं, माँ को चूड़ियाँ पहना रही हूँ, चुनरी पहनाई है। और अब माँ का जब भी हम श्रृंगार करते हैं तो माँ को केश पहनाएं और माँ को सिंदूर जरूर से जरूर अर्पित करना चाहिए। अगर आप माँ को सिंदूर अर्पित नहीं करते हैं तो माँ काली का श्रृंगार अधूरा माना जाता है, माँ को मंगलसूत्र पहनाया जाता है। अगर आप श्रृंगार में सिंदूर नहीं लगाएंगे तो माँ आपके श्रृंगार को स्वीकार नहीं करेंगी। माँ को पुष्प चढ़ाइए, माँ को कुमकुम चढ़ाइए, अक्षत चढ़ाइए। तो माँ कितनी प्यारी लग रही है, कितनी सुंदर लग रही है। और अब माँ को हम हार पहनाएंगे, उनको कमरबंद पहनाएंगे। माँ का श्रृंगार करते वक्त आप देखिए जो भी माँ बहुत नखरे करती हैं, जो चीज़ जिन्हें पसंद नहीं होती है वह माँ जल्दी से धारण नहीं करती हैं। एक के बाद वो गिरती जाएगी या फिर माँ स्वीकार नहीं करेंगी तो आपको पता चलता जाएगा कि ये चीज़ माँ को पसंद नहीं है। कई कई घंटे भी माँ लगा देती हैं श्रृंगार अपना कराने में। कई बार तो इतना ज़्यादा नखरे करती हैं कि बस क्या बताऊँ मैं आपको। अब देखिए अब माँ को हमने कमरबंद पहनाना है। और माँ काली, मैंने आपको बताया है कि माँ काली जागृत देवी हैं। इस तरह से वह अपने भक्त के साथ, अपने बच्चे के साथ चलती हैं जैसे वह एक अपनी जीवित माँ होती है, उसी तरह से माँ हमारे साथ चलती है, हमारी रक्षा करती है, हमारी हर कठिनाई में, हर परेशानी में हमारे साथ चलती है। तो माँ काली बहुत ही प्यारी हैं। और मंदिर मेरे घर में वह इस तरह से राज करती हैं, विराजमान रहती हैं जैसे मेरी खुद की माँ है। मेरी माँ मम्मी नहीं है, मगर जिस दिन से मैंने माँ काली का पूजा के ज़्यादा बड़े है ना माँ का ध्यान किया है, तब से मुझे अपनी मम्मी की, अपनी माँ की कभी याद ही नहीं आई है कि मैं कभी अकेली हूँ या तन्हा हूँ। तो ये है मेरी माँ काली, देखिए कितनी सुंदर और क्या क्या श्रृंगार कर रही हैं। और अब हम माँ का श्रृंगार जो अभी थोड़ा थोड़ा कंप्लीट ही होता जा रहा है, माँ को केश धारण कराएंगे, माँ के अस्त्र शस्त्र माँ को धारण कराएंगे और माँ को पुष्प अर्पित करेंगे। माँ के केश मैंने लगा दिए हैं, अब मैं माँ काली को सिंदूर लगाऊंगी। आप भी इसी तरह से हर महीने, हर हफ्ते, होली, दिवाली, कोई भी अच्छा पर्व होता है, व्रत होता है, किसी भी माँ को दिव्य स्नान कराइए। वीडियो बनेगी, ऐसे नहीं बनेगी। माँ को जब भी आप स्नान कराते हैं तो आप गंगा जल और दूध, दही, कुमकुम, हल्दी, अक्षत, शहद, देसी घी, बूरा, ऐसी चीज़ें जो हैं सबको इकट्ठा करके रखिए। और जब माँ का स्नान आप करा रहे हैं तो सारी चीज़ें वहीं पर व्यवस्थित होनी चाहिए। सारा श्रृंगार करने के बाद में अब हम माँ काली को उनको हम शीशा भी दिखाएंगे, बर्तन दिखाएंगे तो उनका जो श्रृंगार है वो किस तरह से हुआ है। देखिए माँ कितनी सुंदर लग रही है, कितनी प्यारी लग रही है। माँ के भव्य दर्शन और दिव्य दर्शन जो हैं भी बहुत ही मनमोहक हैं, बहुत ही प्यारी है हमारी माँ काली। और बहुत ही जब ये कृपा करने के आती हैं तो भक्त के भंडारे भर जाते हैं। माँ की क्या बात कहें और क्या बड़ाई कहें। देखिए कितनी सुंदर लग रही है मेरी माँ काली, मेरी मैया रानी। कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताइए कि आपको मेरी माँ किस तरह की लग रही है, कैसी लग रही है। क्योंकि जब भी आप मंदिर में कोई मूर्ति का चयन करते हैं, आप मूर्ति लेने जाते हैं तो मूर्ति इस तरह की लाइए कि आपकी मूर्ति कहीं से खराब ना हो जाए, जल्दी से टूट ना जाए। पत्थर की मूर्ति ना लेके, देखिए मैंने पीतल की माता काली की मूर्ति ली है जो आज
से ये 10 साल, 20 साल, 100 साल तक भी इससे कुछ नहीं होगा। तो इस तरह